ये जो नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, बहुत लोगों को लगता था अरे मुसलमान पे चलेगा, सब चुप रहे, मुसलमान पे चला, फिर दलितों पे चला, ओबीसी का हक अधिकार खाया गया, और अब देख लीजिए कि ब्राह्मणों का भी घर तोड़ा जा रहा है। निशिकांत दुबे का बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा। राजनाथ सिंह का बेटा जो है विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। अमित शाह का बेटा जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, आईसीसी का अध्यक्ष बनेगा। और हम लोग का बच्चा क्या करेगा? मुसलमान के घर में जाके भगवा झंडा लहराएगा। आपका बच्चा मरेगा, आपके बच्चे को पीटा जाएगा, आपके बच्चे का भविष्य खराब करने की तैयारी चल रही है। आप बताइए ना, देश का दलित पिछड़ा हिंदू है क्या? यादव, पासवान, जाटव, चमार, कोयरी, कुर्मी, तेली, तमोली का शादी हो जाता है ब्राह्मण में? शादी करना हुआ तो फिर हम छोटी जात का हो जाते हैं। हम जब अपना आरक्षण मांगते हैं, हक अधिकार मांगते हैं, तब हम छोटी जात का हो जाते हैं। और मुसलमान से लड़ाना हुआ तब हम हो जाते हैं हिंदू। हम कम से कम हिंदू नहीं हैं, हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, मेहतर हैं, हम यादव हैं, हम कोयरी हैं, हम कुर्मी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम हिंदू कम से कम नहीं हैं। हिंदू हृदय सम्राट को जो खुद को लोग कहते हैं, उनकी सरकार है। उनकी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, तमाम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हिंदू, मीडिया में बैठे हुए सब लोग हिंदू, सब लोग हिंदू, फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। सत्ता में बैठे हुए वो कौन लोग हैं जो 10, 15, 20 बरस के बच्चे को किसी के घर में जाके भगवा झंडा लहराने बोलते हैं? जिन बच्चों को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, उन बच्चों के दिमाग में आपने हिंदू मुस्लिम का जहर घोल के उनको मुसलमानों के घर पे, उनको मस्जिदों पर जाकर झंडा लहराना सिखाया। इस देश के मजलूमों के खिलाफ है, इस देश की सरकार इस देश के मेहनतकश लोगों के खिलाफ है। बहुत लोगों को लगता था अरे मुसलमान पे चलेगा, सब चुप रहे, मुसलमान पे चला, फिर दलितों पे चला, ओबीसी का हक अधिकार खाया गया, और अब देख लीजिए कि ब्राह्मणों का भी घर तोड़ा जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जितने लोगों का इनकाउंटर किया गया है, अब देखिए उस सूची में जो है 2 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मणों का भी इनकाउंटर किया गया है। सब लोगों को लगता था कि सिर्फ मुसलमान का नंबर आएगा, लेकिन इस देश की सरकार की जो पॉलिसी है, इस देश की सरकार की जो नीति है, इस सरकार के देश के सत्ता में बैठे लोगों की जो नीयत है, उससे क्लियर है कि इस देश की जनता के खिलाफ इस देश की सरकार ने जो है युद्ध छेड़ दिया है। कोई मुसलमान नहीं सिर्फ इनका दुश्मन है, कोई किसी दलित के खिलाफ सिर्फ ये बात नहीं करेंगे। ये नोटिस, मैं यह मानता हूं कि ये जो नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, यह इस देश के 90% लोगों के घरों पर यह नोटिस चिपकाया गया है। मुझे लगता है इस देश को अब गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी शुरू हो गई है। इस देश को अब गृह युद्ध में झोंका जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस देश के SC, ST, OBC के लोगों के खिलाफ इस सरकार ने मोर्चेबंदी की, उनके हक अधिकार खाए, उन पर सीधा हमला किया। दलितों और मुसलमानों पर इस देश की सरकार ने सीधा हमला करने का काम किया, और उस स्थिति में हम सब चुप बने रहे। सबको लगता था कि उनका नंबर नहीं आएगा, सिर्फ मुसलमान मारे जाएंगे, सिर्फ दलित मारे जाएंगे, सिर्फ पिछड़े मारे जाएंगे। लेकिन इस देश की जो सरकार है, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, सबका नंबर आना है, सब मारे जाएंगे। शोभा यात्रा में पथराव हुआ है, मर्डर हो गया है बहराइच में। आप देखिए इस देश में इस तरह का माहौल कौन बनाता है? आप बताइए। निशिकांत दुबे का बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा। राजनाथ सिंह का बेटा जो है विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। अमित शाह का बेटा जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, आईसीसी का अध्यक्ष बनेगा। और हम लोग का बच्चा क्या करेगा? दलित पिछड़ा का बच्चा क्या करेगा? मुसलमान के घर में जाके भगवा झंडा लहराएगा। इस सरकार और शासन के इस खेल को समझना पड़ेगा। वो हमारे बच्चों को जेल भिजवाना चाहते हैं। मैं तो सवर्ण समाज से भी कहना चाहता हूं, इस बार जो मरा, कौन मरा? ब्राह्मण समाज का लड़का मरा है। कौन इसकी साजिश का शिकार हुआ है? निशिकांत दुबे का बच्चा मरा, गिरिराज सिंह का बेटा मरा है। कौन मरा? अमित शाह का बेटा मरा, वो तो बीसीसीआई और आईसीसी का चेयरमैन बनेगा। आपका बच्चा मरेगा, आपके बच्चे को पीटा जाएगा, आपके बच्चे का भविष्य खराब करने की तैयारी चल रही है। इस सरकार के इस खेल को आपको समझ लेना पड़ेगा। अगर सरकार के इस खेल को नहीं समझे, सबका नंबर आएगा। इस बात को, मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए, सब नंबर आएगा। कोई नहीं बचने वाला है इस सरकार में। अरे वो तो धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, वरना कट जाओगे, इलाज होगा भी। नहीं, ये जो कहते हैं एक नहीं होंगे तो कट जाएंगे। कौन एक है? हिंदू बनाकर एक करते हैं। आप बताइए ना, देश का दलित पिछड़ा हिंदू है क्या?
यादव, पासवान, जाटव, चमार, कोयरी, कुर्मी, तेली, तमोली का शादी हो जाता है ब्राह्मण में। शादी करना हुआ तो फिर हम छोटी जात का हो जाते हैं। हम जब अपना आरक्षण मांगते हैं, हक अधिकार मांगते हैं, तब हम छोटी जात का हो जाते हैं। और मुसलमान से लड़ाना हुआ तब हम हो जाते हैं हिंदू। इस खेल को हम समझते हैं, हम हिंदू नहीं हैं। इस देश का जो बहुजन समाज है धर्म के इस सत्ता के खेल को समझने लगा है। हम कम से कम हिंदू नहीं हैं। हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, मेहतर हैं, हम यादव हैं, हम कोयरी हैं, हम कुर्मी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम हिंदू कम से कम नहीं हैं। इस बात को हम समझते हैं। बहराइच में हिंदू मारा गया सर। नहीं तो इस सवाल पूछे कि हिंदू कौन है, कौन हिंदू मारा गया। अगर वो हिंदू है, आप समझिए ना, अगर सब हिंदू होता, हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं ये लोग निकलते हैं। इस देश का जो है 20-22% दलित जो है जब आरक्षण के लिए सड़क पर उतरता है, उसको भी तो हिंदू बताते हो। आ गया है क्या सवर्ण समाज उसके आरक्षण के लिए सामने? नहीं आया तो हिंदू नहीं है। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी हिंदू नहीं है। नहीं, तो ये बांटने का काम किसने किया है? किसने जाति व्यवस्था बनाई? किसने किसी को जाति के आधार पर छोटा, किसने किसी को जाति के आधार पर बड़ा बनाया? जाति के आधार पर बांटने का काम इस देश में ब्राह्मणों ने किया है, सवर्णों ने किया है। कोई दलित आदिवासी ने बंटवारा नहीं किया है। वो तो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, डीजे बचा करके, क्या दिक्कत है उससे? आप बताइए, आप जिसको शोभा यात्रा निकाल, इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। पुलिस परमिशन के साथ हर धर्म का व्यक्ति शोभा यात्रा निकाल सकता। आप यह बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदू हृदय सम्राट को जो खुद को लोग कहते हैं, उनकी सरकार है। उनकी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, तमाम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हिंदू, मीडिया में बैठे हुए सब लोग हिंदू, सब लोग हिंदू, फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की सरकार, तब भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। आखिर क्या करना पड़ेगा हिंदुओं को? हिंदुओं ने तो तीसरी बार भर भर के मोदी जी को वोट दिया, आरएसएस को मजबूत किया है, तब भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो तो अपनी यात्रा निकाल रहे थे, पत्थरबाजी क्यों करी, क्यों गोली मारी? गोपाल आप ये बताइए, मैं किसी की भी हत्या के पक्ष में नहीं। जो हत्या हुई है गलत हुई है, और उस मामले में अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल के। लेकिन मैं सवाल यहाँ पर यह उठाना चाहता हूँ, आखिर कौन सी मानसिकता है? सत्ता में बैठे हुए वो कौन लोग हैं जो 10, 15, 20 बरस के बच्चे को किसी के घर में जाके भगवा झंडा लहराने बोलते हैं? तो योगी जी ने थोड़ी भेजा है, मतलब आप सत्ता में बैठे लोगों पर इल्जाम लगा। आप योगी जी ने अगर नहीं भेजा है तो आप बताइए, पूरे देश में जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, उसमें दंगों के समर्थन में योगी जी के लोग, मोदी जी लोग के लोग क्यों उतर आते हैं? अभी गौरी लंकेश, पत्रकार गौरी लंकेश के हत्यारों को जमानत मिली, तो देखिए उसी धर्म, उसी जाति के लोगों ने, जो जाति धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो जाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है? आखिर इससे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी, क्या समझेगी? जिन बच्चों को विश्वविद्यालय जाना चाहिए, जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिन बच्चों को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, उन बच्चों के दिमाग में आपने हिंदू मुस्लिम का जहर घोल के उनको मुसलमानों के घर पे, उनको मस्जिदों पर जाकर झंडा लहराना। झंडा बड़ा है, जान बड़ी है आपकी नजर में? बात झंडा और जान की है ही नहीं, बात उस मानसिकता की है, बात उस शक्ति की कर रहा हूं, जो शक्ति उनको पावर दे रही है, जो शक्ति उनके दिमाग में जहर घोल रही है कि जाके मस्जिद पे झंडा लगाओ, जाके मुसलमान के घर पे झंडा लगाओ। तो क्या हो गया, गोली मारेंगे क्या? मैं गोली मारने को मैंने कब सही ठहराया? किसी भी तरह का अपराध हर मामले में गलत है, लेकिन इस तरह का धार्मिक जहर उगलना, इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाना, स्कूल कॉलेज जाने की उम्र में जय श्री राम का झंडा निकाल के जुलूस निकालना, मस्जिद में जाकर जो है जय श्री राम भगवा झंडा लहराना, ये सही है क्या? आप यह बताइए ना, जो लोग आपको ऐसा करने के लिए उकसाते हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं जाते? गिरिराज सिंह का बच्चा क्यों नहीं जुलूस निकाल रहा है?
अमित शाह का बेटा आईसीसी का चेयरमैन क्यों बन रहा है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बन रहा है? अमित शाह का बेटा क्यों नहीं मस्जिद में जाकर जो है लाउड स्पीकर बांध रहा है? राजनाथ सिंह का बेटा क्यों नहीं कर रहा है? मेरा सवाल यहाँ पे है, इस सवाल का जवाब सत्ता में बैठे लोग दें। उनके बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर हिंदू धर्म उनको अगर उनको हिंदू धर्म पे इतना ही खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है तो हिंदू धर्म के नाम पे वोट लेंगे, हिंदू धर्म के नाम पे ठेकेदारी करेंगे, तो जाके बचाओ। हमारे बच्चों को क्यों भेजते हो? अपने अमित शाह भेजे ना, अपने बच्चों को, जयशाह को भेजे, क्यों नहीं जयशाह को? अच्छा, जयशाह का बेटा आईसीसी चेयरमैन बनेगा, निष्कांत दुबे का बेटा लंदन और में एलएलएम करेगा, और दलित पिछड़ा का बेटा जाएगा वहाँ हिंदुत्व बचाने। गधा समझ रखे हैं। जिसने लंगा किया, योगी जी सबक सिखा रहे हैं, बुलडोजर चालू हो रहा है। बुलडोजर इस देश का कानून है क्या? इस देश में जिसने भी कोई भी अपराध किया हो, चाहे देश के किसी हिस्से में रहता हो, उसको कानून सम्मत सजा मिलनी चाहिए। बुलडोजर कोई पनिशमेंट नहीं है, ऐतिहासिक सजा दे रहे हैं। बुलडोजर कोई पनिशमेंट नहीं है। हम लोग सभ्यता के दौर में ये जो कबीले रहते थे ना जंगलों में, हम उन कबीलों से निकल कर यह सभ्यता के दौर में आए। इस देश में संविधान है, इस देश में आईपीसी है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में पुलिस व्यवस्था है, इस देश में जज हैं, इस देश में एक सिस्टम है। सिस्टम के तहत जिसने भी कोई भी गलत काम किया है, अनैतिक काम किया है, आपराधिक काम किया है, गैर कानूनी और संवैधानिक काम किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये शोभा यात्रा में हथियार कहाँ से आ जाते हैं? ये तो प्रशासन इसका जवाब दे, योगी जी जवाब दें। क्यों कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, इस तरह हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? एक हिंदू राज्य नहीं बना पाए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राज्य में जो है ब्राह्मण जो है उसकी हत्या हो जा रही है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं? ब्राह्मण मारा गया, पाप चढ़ेगा इस बार। हाँ, बिल्कुल चढ़ेगा। मैं तो मानता हूँ कि ब्राह्मण देवता होता है, और योगी जी के राज में एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, योगी जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्राह्मण निशाने पर है? नहीं, ब्राह्मण क्यों निशाने पर रहेंगे? ब्राह्मण निशाने पर नहीं है। ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर हैं, ब्राह्मण जो है विश्वविद्यालय में कुलपति की कुर्सी पर हैं, ब्राह्मण जो है इस देश में जितने सत्ता और संसाधन है वहाँ हैं। इस देश में निशाने पर जो है दलित और मुसलमान हैं। इस देश में निशाने पर क्यों रहेंगे ब्राह्मण?